साथ बात करेंगे कि किस तरह से डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपको डालनी चाहिए, किस स्टेज पे डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालनी चाहिए कि जो सालों साल मुकदमा आप लड़ रहे हैं या लड़ते हैं या लड़ने वाले हैं, तो आपको सालों साल मुकदमा लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आराम से आप भी अपने मुकदमे में डिस्चार्ज ले सकते हैं। अगर आपका केस झूठा है, फर्जी है, बेवजह आप उलझें, ट्रायल फेस करें, तो ट्रायल अगर आप नहीं लड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रायल लड़ते लड़ते लोग थक जाते हैं, हरासमेंट होता है, उनका नुकसान होता है, आने जाने का, नौकरी का, चाकरी का, भाई हर तरह से समस्या होती है। तो अगर आप भी ट्रायल फेस नहीं करना चाहते हैं और आप भी अपने मुकदमे में एक बार में ही मुकदमे को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस जजमेंट का भी आपको लाभ लेना पड़ेगा और साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया को भी फॉलो करना होगा, ताकि आप भी सालों साल लड़ने वाले केस से एक बार में ही बरी हो जाएं, आप डिस्चार्ज हो जाएं। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं कि डिस्चार्ज जो है धारा 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की जाती है। अब सवाल ये है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन कहाँ फाइल की जाती है। तो देखिए, डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो फाइलिंग होती है वो जहाँ भी ट्रायल चल रहा है, अगर ट्रायल आपका सेशन ट्रायल है तो जो सेशन ट्रायल है, जहाँ सेशन में आपका ट्रायल चलेगा वहाँ फाइल करना होगा। अगर आपका ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है तो डिस्चार्ज आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में डालनी होगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन किस स्टेज पे डाली जाती है। तीसरा सवाल, डिस्चार्ज एप्लीकेशन देखिए, चार्ज फ्रेम होने के पहले और चार्जशीट फाइल होने के बाद, अर्थात चालान पेश हो जाने के बाद, चार्जशीट पेश हो जाने के बाद, आरोप पत्र पेश हो जाने के बाद, दाखिल हो जाने के बाद डिस्चार्ज आपको डालना पड़ता है। और फिर चार्ज फ्रेम होने के पहले ये कंडीशन, चार्ज फ्रेम होने के बाद आप डिस्चार्ज नहीं डाल सकते। ध्यान रखें, सही स्थिति होनी चाहिए, सही सिचुएशन होनी चाहिए, सही स्टेज होनी चाहिए, कब आपको डिस्चार्ज फाइल करना है इसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। जब मन में आए तब नहीं कर सकते हैं। चलिए अब डिस्चार्ज कहाँ से मिलता है इसके बारे में भी डिटेल से बात करते हैं। देखिए, अमूमन आप हैरान ना हो, कभी कभी लोग क्या करते हैं, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिस्चार्ज डाल दिए, डिस्चार्ज नहीं मिला तो वहीं से वो मुकदमा लड़ना बंद कर दे। अरे यार क्या मतलब है, आपने वकील साहब कहा था डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए, कोई भी लड़ाई या तो आप जीवन भर लड़िए या तो 2-4 कदम लड़िए। 2-4 कदम का ये मतलब हुआ भाई आपने सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिस्चार्ज डाला, हो सकता है किसी कारण से नहीं दिया गया। अब जब नहीं दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी नहीं मिलेगा। हालांकि मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, लेकिन अब ये नहीं कहा जाता। लेकिन इस जजमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, आज का जो जजमेंट है इसमें 9 लोगों में से 8 को डिस्चार्ज मिला है। 5 लोगों को सेशन ने डिस्चार्ज किया, 3 लोगों को हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज किया। अब जरा सा इस केस के बारे में छोटे छोटे फैक्ट्स देख लेंगे, डिटेल से तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ खास बातें जो इस केस में हैं, डिस्चार्ज जो मिल गया उसके बारे में भी बात कर लेते, क्यों डिस्चार्ज मिल गया। देखिए, आज के जो केस हो रहे हैं 498 के, उसमें तो अभियुक्त पक्ष के पास, या यूँ कह लें कि पति पक्ष के पास दुनिया भर के सबूत हैं, फिर भी लोग सही टाइम पे, सही वे में, सही समय पे सही काम नहीं कर पाते, इसलिए वो उन्हें सालों साल मुकदमे लड़ने की ज़रूरत पड़ती है या जीवन भर मुकदमा लड़ते हैं। तो सही स्टेज पे सही काम करें, इसी के लिए आज का यह वीडियो हमारा है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इस केस के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, जो ये 498A का केस था, इसमें पत्नी ने ये 9 लोगों पे आरोप लगाया कि कुछ लोगों पे आरोप लगाया वही डाइवोर्स देने की बार बार धमकी देते थे, डाइवोर्स देने की कोशिश कराते थे। और ये थोड़ा सा ये विवाद इसमें ये था कि जो पति था उसके भाई की मृत्यु हो जाती है, और जब भाई की मृत्यु हो जाती है तो भाई सही गलत सोचना अपना नज़रिया होता है, थोड़ा बहुत सहानुभूति होती है, भाई अपने भाभी की मदद कर देना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भाई वो अगर मदद कर दिया तो सारा सर उसी का हो गया, ऐसा नहीं है। तो पत्नी का ये आरोप था कि भाई के देहांत के बाद
इन्होंने सारा ख्याल रख रखाव उसका करने लगे, अर्थात अपनी भाभी का करने लगे। उसे रखना नहीं चाहते थे पत्नी को। तो पत्नी मायके गई, टॉर्चर करती रही, ये कही वो मुकदमेबाजी कहने का मतलब शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इसमें जो स्वतंत्र साक्षी या उसके माता पिता सबकी गवाही हुई, किसी भी के व्यक्ति के गवाही में ये नहीं हुआ कि 498A का अपराध बन भी रहा है। अभियुक्त पक्ष ने जब डिस्चार्ज डाला तो मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया। जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो उसी का रिवीजन उन्होंने सेशन में फाइल किया। सेशन ने 5 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। ये पाया कि भैया 498A का केस इन पे बनता ही नहीं है, फर्जी लगाया गया, तो 5 लोगों को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। अब उसके बाद अभियुक्त पक्षों ने हाई कोर्ट का रुख किया। अब हाई कोर्ट ने पुलिस रिकॉर्ड को भी बारीकी से देखा, जो उसमें स्टेटमेंट वगैरह हुए थे उनको भी बारीकी से देखा गया। पति के पक्ष की जो पिटीशन थी, अपील थी, उसको भी बाकायदे देखा गया, समझा गया। पत्नी का ये कहना था कि इनको गलत डिस्चार्ज मिल गया है, इनका कैंसिल भी होना चाहिए। भाई कोई ना कोई तो अपने फेवर में ऑर्डर लेना ही चाहेगा। इनके ऊपर ये आरोप साबित हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ देखने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने ये पाया कि 498A का केस किसी पर बन ही नहीं रहा है। ना स्टेटमेंट में कहीं किसी के बात ये आई है, साबित हो पा रहा है। अस्पष्ट आरोप है, किसी पर भी कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। पति पे चलो ठीक है, मान लिया जाए कि भाई दहेज के लिए टॉर्चर किया होगा या क्या हुआ, वो अलग की बात है। तो पति को छोड़कर बाकी को डिस्चार्ज कर दिया माननीय हाई कोर्ट ने। अब ये केस क्या है वो भी समझ लें। सतीश वकील बगड़े एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, ये क्रिमिनल अपील जो थी नंबर है 676 सन 2019। इस मामले में 9 अभियुक्तों में से 8 को माननीय हाई कोर्ट ने दिनांक 21/7/22 को डिस्चार्ज दे दिया गया। यानी कि यूं कहें कि 8 लोगों को 498A के केस में बड़े आसानी से डिस्चार्ज मिल गया। अगर आप भी अपने केस में डिस्चार्ज लेना चाहते हैं या सालों साल तक केस को नहीं फेस करना चाहते, नहीं लड़ना चाहते हैं, तो आप अपने केस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करें। ये एक अवसर होता है आपका। अमूमन 498A का केस जो लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो केस को सीधे तरीके से लड़ते हैं। ठीक है, FIR हो गई, चार्जशीट फाइल हो गई, जमानत करा लिए, फिर चार्ज फ्रेम करवा दिए, बड़े प्रेम से सबको खड़ा करा के फिर गवाहियाँ शुरू हो गई, लड़ते रहो भैया मुकदमा इस तरह से। डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोई भी यूँ कहें कि आप समझें 498A का केस हो या कोई भी केस हो, 100 केसों में शायद 10 केसों में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पड़ती है, बाकी 90 यूं ही चलते हैं। तो भाई चल रहे हैं तो चलेंगे, उसमें क्या है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो हमको कैसा लगा।